गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने देखो कक्षा 12 की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें अपने टॉपिक था अपना स्वतंत्रता और समानता। इस टॉपिक की अपने बात कर रहे थे और लास्ट का जो वीडियो था उसमें अपने स्वतंत्रता की बात कर चुके थे। स्वतंत्रता क्या होती है, इसके सकारात्मक अर्थ, इसका नकारात्मक अर्थ, इसके प्रकार जो है, इनकी अपने बातें हो चुकी है। आज अपने जो इसी पार्ट का अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है समानता। देखो समानता क्या होती है, किसे कहते हैं। देखो समानता का सीधा सा अर्थ हो गया कि प्रकृति पर विद्यमान जितने भी लोग हैं, इस धरातल पर जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी व्यक्तियों को कैसे अवसर प्राप्त हो, आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हो। मतलब सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाए। जो समाज में जो असमानताएं व्याप्त है, उन असमानताओं को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। जो विषमताएं व्याप्त है, उन विषमताओं को भी क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। सभी व्यक्तियों के साथ में समान व्यवहार किया जाए, उन्हें आगे बढ़ने के सभी को समान अवसर दिए जाए। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, इनमें से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। वही क्या होती है, अपने समानता होती है। देखो एक विचारक हुआ था जिसका नाम था लास्की। इस विचारक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सभी लोगों को आगे बढ़ने के क्या दिए जाए, समान अवसर दिए जाए और सभी व्यक्तियों का वेतन भी क्या हो, समान हो। चाहे वह व्यक्ति एक छोटा मजदूर हो, चाहे से बड़ा वैज्ञानिक हो। इसका ये मानना था कि अगर सभी को समान अवसर दिए जाएंगे और सभी व्यक्तियों का वेतन एक समान होगा तो अपने देश में किसकी स्थापना होगी, समानता की स्थापना होगी। तो कहने का मतलब हो गया, समानता का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी लोगों के साथ में समान व्यवहार किया जाए, उनको आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाए। जो समाज में जो व्याप्त असमानताएं, विषमताएं, भेदभाव की जो प्रवृत्तियां हैं, उन सभी को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। यही क्या है, समानता है। देखो अपने एक वीडियो डाला था अपने पिछले कुछ दिनों पहले, एक वीडियो आया था अपना मूल अधिकार वाला। उसमें आपको मूल अधिकार पढ़ाए थे और उसमें पहला जो मूल अधिकार पढ़ाता ना, वो अपने समानता का मूल अधिकार ही था, जिसका उल्लेख था संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18। उसमें अपने 4-5 प्रकार की समानताएं पढ़ी थी। कानून के समक्ष, विधि के समक्ष, या अवसर की समानता। ये सारी बातें जो है वो किससे रिलेटेड है, अपनी इसी समानता से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब हो गया, समाज में व्याप्त जो भेदभाव की जो प्रवृत्ति है, समाज में जो वेतन के आधार पर जो विसंगतियाँ फैली हुई है, जो असमानताएं व्याप्त है, जो विषमताएं हैं, जो अमीरी गरीबी के बीच की एक खाई है, जो निर्धन अमीर के बीच का एक गैप है, उन सभी को एक प्रकार से क्या कर देना, समाप्त कर देना। वही क्या है, समानता है। और इस समानता के प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन है, अपने लास्की। अब देखो अपने इस चैप्टर में जो जैसे अपने स्वतंत्रता पढ़ा था, उस स्वतंत्रता में अपने स्वतंत्रता के प्रकार आए थे, उसी प्रकार से अपनी जो समानता है, ये समानता भी कई प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है, उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समानता के प्रकारों की। समानता के प्रकार या रूप। सबसे पहले समानता आती है अपनी नागरिक समानता। देखो नागरिक समानता क्या होती है। नागरिक समानता का मतलब हो गया कि हर व्यक्ति जो होता है वो किसी न किसी देश का क्या होता है, नागरिक होता है। किसी न किसी राज्य का क्या होता है, नागरिक होता है। और हर राज्य का एक क्या होता है, कानून होता है। हर राज्य में एक कानून व्यवस्था होती है, एक विधि का शासन होता है। तो नागरिक समानता ये कहती है कि अपने देश में जो जितने भी नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों के साथ में
राज्य या देश का यह दायित्व है कि वह कानून या विधि का क्या करे, समानता स्थापित करे। मतलब सभी लोगों के साथ में कानून जो है वो कैसा व्यवहार करे, समान व्यवहार करे, उनके साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करे। यही अपने कौन सी समानता कहलाएगी, नागरिक समानता। ठीक है, आपने देखो मूल अधिकारों में भी एक अपने पढ़ा था अनुच्छेद 14। इस अनुच्छेद 14 में क्या था, अपने विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता। तो वो समानता यही है अपने कि भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों के लिए ये विधि जो है वो सभी के लिए क्या है, समान है। कानून सभी के लिए समान है। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है, नहीं। एक सभी व्यक्ति जो है वो कानून के समक्ष क्या है, इक्वल है। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वही क्या होती है, नागरिक समानता। दूसरा समानता का अपने प्रकार आता है, वो आता है अपने राजनीतिक समानता। देखो राजनीतिक समानता क्या होती है, अपने जैसे स्वतंत्रता पढ़ा था उसी प्रकार से क्या है, राजनीतिक समानता है। देखो राजनीतिक समानता का मतलब हो गया एक राज्य का नागरिक होने के नाते उस व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य में होने वाले जितने भी राजनीतिक कार्य हैं, जितनी भी राजनीतिक सभाएं वगैरह है, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनमें क्या ले सकता है, वह भाग ले सकता है, वह हिस्सा ले सकता है। एक व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, अपने मतदान कर सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है, चुनाव में प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता है, किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी भी पद के लिए खड़ा हो सकता है। ये सभी क्या है, एक व्यक्ति के लिए राजनीतिक अधिकार है और इन अधिकारों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को राजनीतिक कार्यों में, मतदान देने में, चुनाव में खड़े होने में, चुनाव का प्रचार करने में, इन सभी में भाग लेने का क्या है, समान अधिकार है। उनके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही अपने कौन सी समानता होती है, राजनीतिक समानता। तीसरी बात करते हैं अपने सामाजिक समानता। देखो सामाजिक समानता का मतलब हो गया समाज से संबंधित। सामाजिक समानता में ये कहा गया है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी संस्कृति को मानने वाला हो, चाहे उसकी कोई भी लिपि हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, सभी व्यक्ति समाज में रहने वाले क्या है, समान है, चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो। तो सभी व्यक्तियों के साथ में क्या होना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए। समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और समाज में किसी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार भी प्राप्त नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको विशेष अधिकार मिले, जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनका शोषण हो, उनको दबाया जाए, कुचलाया जाए, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। राज्य का या देश का ये दायित्व बनता है कि वह समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ में समान व्यवहार करे। समाज में व्याप्त जो आर्थिक समाज में व्याप्त जो विषमताएं हैं, असमानताएं हैं, जो विशेषाधिकार वर्ग की प्रवृत्ति है, उन सभी को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। सभी लोगों के साथ में एक जैसा व्यवहार किया जाए, समाज को समान दर्जा दिया जाए। यही क्या होती है, सामाजिक समानता। अब आती है जो मेन समानता है, वो है अपने आर्थिक समानता। देखो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी पूछते हैं। अपने 3 समानताएं पढ़ चुके हैं, नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक, और चौथी समानता का जो प्रकार आ रहा है वो कौन सी है, आर्थिक समानता। देखो ध्यान रखना यहाँ पर, जब तक ये समानता कायम नहीं होगी, कौन सी, आर्थिक समानता, तब तक उपरोक्त तीनों समानताओं का कोई महत्व नहीं है।
अरे सीधी सी बात है, जब व्यक्ति के पास में रोजगार ही नहीं होगा, जब व्यक्ति के पास में आमदनी नहीं होगी, पैसा ही नहीं होगा, तो वह राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन समानताओं का वह क्या करेगा? समझ रहे हो? सारा जो देखो, किसी व्यक्ति ने ये कहा है कि पैसा भगवान तो नहीं होता लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। आदमी की जेब में जब तक पैसा नहीं होगा तब तक वह कुछ भी नहीं कर सकता। 8% की अपने बात करें तो आज के टाइम पे एक प्रकार से अपने कहे तो 90% काम जो है वो बिना पैसों के नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब ये हो गया, देखो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया था कि वह कौन सी समानता है जिसके अभाव में राजनीतिक, सामाजिक, नागरिक सभी प्रकार की समानताएं जो है वो शून्य या नगण्य होती है। तो वह कौन सी है? आर्थिक समानता है। आर्थिक समानता के अभाव में इन उपरोक्त सभी समानताओं का कोई भी महत्व नहीं है। देखो, इस आर्थिक समानता में अपने कहा गया है कि भारत में रहने वाले सभी लोग क्या है? समान है, सभी नागरिक समान है। इसलिए इन सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने के क्या दिए जाए? समान अवसर भी उपलब्ध कराए जाए, समान अवसर भी उनको उपलब्ध करवाए जाए। क्या मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को एक डॉक्टर है, उसको वेतन 1 लाख मिल रहा है तो एक मजदूर भी ये कह दे कि नहीं मेरे को भी 1 लाख दो। नहीं, आर्थिक समानता ये नहीं कह रही। आर्थिक समानता ये कह रही है कि इन सभी व्यक्तियों को आप आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त दो, इनको रोजगार प्राप्त करने के अवसर दो, इनको प्रगति करने के, इनको विकास करने के क्या दो? आप अवसर तो दो। बाकी प्रगति करना नहीं करना वो सब इन पे डिपेंड है। ये नहीं होना चाहिए कि देखो अपने जैसे मान लो एक ब्राह्मण है, एक जाट है, एक राजपूत है और एक SC ST का बंदा है मान लो कोई, तो अब ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को कि इनको तो विशेष अधिकार दे दिया, इनको भी विशेष दे दिया, इनको विशेष दे दिया, इनको दबा दिया। इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी संप्रदाय के हो, उन सभी लोगों को आर्थिक प्रगति करने के, अपने विकास करने के, उनको आगे बढ़ने के समान क्या दिए जाए? अवसर प्रदान किए जाए। अगर आर्थिक समानता होगी तभी सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक समानता कायम हो सकती है। इसके अभाव में अन्य समानताओं का कोई महत्व नहीं है। अन्य समानताएं इसके अभाव में क्या है? एक प्रकार से नगण्य है। अगली समानता की बात करते हैं अपने सांस्कृतिक समानता। देखो कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि समानता कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान रखना समानताएं कितने प्रकार होते हैं? 9। और अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्वतंत्रता जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 10। हालांकि ऐसा पूछा नहीं, लेकिन बाई चांस अपने सीधा ही पूछ ले कि समानता जो है इसके कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार की होती है, तो 9 प्रकार की होती है, जिनमें से अपने 5वां प्रकार जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? सांस्कृतिक समानता। देखो सांस्कृतिक समानता में क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि राज्य का यह दायित्व है कि अपने राज्य में या अपने देश में निवास करने वाले सभी वर्गों की भाषा, लिपि, संस्कृति, उनके रहन सहन, उनके विचारों का क्या करे? सम्मान करे। ये नहीं है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाए, अल्पसंख्यक वर्गों को कम महत्व दिया जाए, जिस संप्रदाय की जनसंख्या ज़्यादा है उसको विशेष महत्व दिया जाए, उनकी संस्कृति को अपनाया जाए, जिस समुदाय के कम लोग हैं उनकी संस्कृति को कम महत्व दिया जाए। जैसे देखो अपने हिंदुस्तान की बात कर ले, अपने हिंदू, मुस्लिम, मेन 2 ही, अपने अगर जनसंख्या की बात करें तो मेन 2 ही है। इसके बाद में अपने बात करें सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इनकी संख्या जो अपने भारत में बात करें तो वो क्या है? एक प्रकार से अल्पसंख्यक है। लेकिन अपने भारतीय जो संविधान है उस भारतीय संविधान में इनकी संस्कृति, इनके रहन सहन, इनकी भाषा, इनकी लिपि, इनके विचार, इनको त्यौहार, इन सभी को क्या है? एक प्रकार से समान अधिकार मिला हुआ है। देखो अपने सिख संप्रदाय के कोई भी त्यौहार, पर्व वगैरह आते हैं तो भी अपने मनाते हैं। हिंदू धर्म के आ जाए, जैन धर्म के आ जाए, बौद्ध धर्म के आ जाए, तो इन सभी धर्मों की अपनी जो भाषाएं हैं, लिपि है, संस्कृति है, उनका रहन सहन है, उनका बोलचाल है, उनमें क्या नहीं होना चाहिए? किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हो, चाहे बहुसंख्यक समुदाय के लोग हो, सभी की संस्कृति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। सभी की संस्कृति का समान संरक्षण प्रदान किया जाना
चाहिए। यही कौन सी समानता हो गई? अपने सांस्कृतिक समानता। अगली समानता की अपने बात करते हैं नंबर 6, वो आती है अपने कानूनी समानता। देखो, कानूनी समानता या विधि के समक्ष समानता अपने अनुच्छेद 14 में भी पढ़ा था। देखो, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत में रहने वाले सभी लोग कानून या विधि के समक्ष क्या है? समान है। क्या है? कानून या विधि के समक्ष सभी लोग समान है और सभी व्यक्तियों को कानून का क्या है? समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। समान संरक्षण का, देखो यहाँ पे कई बार पूछते हैं कानून का समान संरक्षण, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि एक जैसे लोगों के साथ में, एक जैसे लोगों के साथ में एक जैसा क्या होना? व्यवहार होना। मतलब भारत में रहने वाले सभी लोग क्या है? एक जैसे समान है। तो अपना ये भारतीय संविधान का, अपने देश का, अपने राज्य का ये दायित्व बनता है कि उनके साथ में कानून भी कैसा व्यवहार करे? समान व्यवहार करे। धर्म, जाति, लिंग, अमीरी, गरीबी, अमीर, निर्धन, इनके आधार पर किसी प्रकार का कानून के द्वारा क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसको भी वही सज़ा होनी चाहिए जो एक निर्धन व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को प्राप्त होती है। कहने का मतलब हो गया कि सभी व्यक्तियों के साथ में कानून के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? समान व्यवहार किया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। यही समानता कौन सी कहलाएगी? अपने कानूनी समानता। अगली समानता की बात करते हैं अपने नंबर 7, वो है अवसर की समानता। देखो, ये चैप्टर को इतना विशेष नहीं है। विशेष का मतलब ये है कि इतना कोई ठप चैप्टर नहीं है, एक प्रकार से डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं है, नॉर्मल पॉइंट्स है। अपने बिंदु जो पॉइंट्स हैं इनके माध्यम से भी अपने आराम से इनको कर सकते हैं। एक एक दो लाइनें हैं इनके अंदर। यहाँ पे मोटे तौर पे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि समानता कितने प्रकार की होती है? कोई 2 या 3 समानता के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। या आर्थिक समान, मैं यहाँ से पूछते देखो कई बार 4 नंबर से कि वह कौन सी समानता है जिसके अभाव में अन्य समानताएं नगण्य हो जाती है और क्यों? या सीधा देते कि आर्थिक समानता के अभाव में अन्य समानताओं का कोई महत्व नहीं है, क्यों नहीं है? तो इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगले अपने आ रहे हैं अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब क्या है? कि देश में रहने वाले सभी लोगों को, वही बात चाहे कोई भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, लिंग का हो, भाषा का हो, लिपि का हो, किसी भी प्रकार का रहन सहन हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह अपने भारत का निवासी है तो उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी नागरिकों को अपने समुचित विकास करने के लिए क्या देने चाहिए? समान अवसर प्रदान करने चाहिए। चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी नागरिकों को, सभी को समुचित विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए। यही कौन सी समानता होती है? अवसर की समानता होती है। मतलब सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाए। अगली समानता की बात करते हैं अपने शिक्षा की समानता। देखो, ये अपने मूल अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। देखो, शिक्षा की समानता में क्या कहा गया है? शिक्षा की समानता में भी वही बात है कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के, जो भी व्यक्ति है, उन सभी व्यक्तियों को या उनके बच्चों को, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो, चाहे किसी भी वर्ग का वो व्यक्ति हो, उन सभी व्यक्तियों को क्या मिलनी चाहिए? शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। और उस शिक्षा में क्या नहीं होना चाहिए? अपने देश के द्वारा, राज्य के द्वारा या समाज के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे तो अमीर वर्ग के लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे निर्धन गरीब परिवार के लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखो, अपने मूल अधिकार देख ले या नीति निर्देशक तत्व देख ले या अपने मूल कर्तव्य है जो उनमें देख ले, सभी में अपने शिक्षा की बात कही गई है। अपने मूल अधिकार है उसमें भी कहा गया है, अपने नीति निर्देशक तत्व है उनमें भी कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, चाहे वो कोई भी हो, उनको अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा
क्या की जाए, व्यवस्था की जाए, उनको अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन देखो इसमें एक अपवाद भी है। वो अपवाद क्या है, अपने देश में यह व्यवस्था की गई है कि जो पिछड़े वर्ग है या विशेष वर्ग के या दलित वर्ग के जो लोग हैं उनके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में कुछ विशेष रियायत दी जाए। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे समानता कायम नहीं हो रही, नहीं, ये समानता का यहाँ पे हनन नहीं हो रहा है, समानता ही है, लेकिन उन लोगों की जो आर्थिक कंडीशन है वो काफ़ी दयनीय है, इसलिए उनको कुछ विशेष छूट दी जाती है। तो कहने का मतलब हो गया कि सभी व्यक्तियों के साथ में सभी व्यक्तियों को समान रूप से क्या दी जाए, शिक्षा प्रदान की जाए, सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा प्रदान की जाए, बच्चों के साथ में किसी प्रकार की शिक्षा को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो ये थे अपने समानता के 8 प्रकार हो गए अपने। एक और कौन सा रह गया, हाँ, प्राकृतिक समानता। एक समानता और रह गई, उसका नाम है अपने प्राकृतिक समानता। देखो प्राकृतिक समानता क्या है, अपने देखो भारत में किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है या प्रकृति के द्वारा व्यक्तियों में किसी प्रकार का जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो सभी में कहते हैं कि लगभग समान योग्यताएं होती है। कहने का मतलब हो गया कि प्रकृति जो है वो सभी व्यक्तियों को समान अवसर दे रही है। उनमें किसी प्रकार की बुद्धि के आधार पर या उनमें किसी प्रकार की श्रम के आधार पर या मेहनत के आधार पर या आर्थिक आधार पर प्रकृति जो है वो किसी प्रकार का क्या नहीं करती है, भेदभाव नहीं करती है। तो जिस प्रकार से प्रकृति सभी व्यक्तियों को शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान कर रही है, उसी प्रकार से अपने राज्य का भी ये दायित्व है कि वह भी लोगों के साथ में क्या करे, समान व्यवहार करे। तो ये अपने क्या हो गए, समानता के 9 प्रकार हो गए। अब अपने बात करते हैं समानता और स्वतंत्रता के मध्य संबंध। देखो समानता और स्वतंत्रता के जो प्रकार है वो लगभग एक जैसे ही है, इनमें कोई डिफरेंट नहीं है, बस वर्ड का इधर उधर करना है अपने को। जहाँ समानता आ रही है वहाँ स्वतंत्रता, जहाँ स्वतंत्रता आ रही है वहाँ समानता। अब देखो, अब अपने यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कई बार कि स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और समानता जो है इनमें कैसा क्या है संबंध है, इनमें संबंध कैसा है, इनमें संबंध किस प्रकार का है। तो देखो अपने दोनों चीज़ें पढ़ ली है। अब अपने दोनों चीज़ों के आधार पर देखो अपने सीधा सा अर्थ कुछ तो ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की विरोधी है, कुछ ऐसे भी कहते हैं कि ये एक दूसरे की पूरक है, कुछ ये भी कहते हैं कि ये एक दूसरे की आश्रित है, और कुछ ये कहते हैं कि दोनों में किसी प्रकार का कोई क्या नहीं है, संबंध नहीं है। तो अपने देखो अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो 2-3 अपने इनके संबंधों की चर्चा की गई है उन्हीं के ऊपर अपने बात करेंगे। तो पहला पॉइंट तो आता है कि समानता और स्वतंत्रता। पहला बिंदु तो आता है समानता और स्वतंत्रता, ये क्या है, परस्पर विरोधी है। समानता और स्वतंत्रता परस्पर क्या है, विरोधी है। देखो इस मत के प्रसिद्ध विचारक जो है ऐसा मानने वाले वो कौन है, लॉर्ड एक्टन है। वो ये कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता जो है वो क्या है, एक प्रकार से परस्पर विरोधी है, इनमें किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं है, ना तो ये एक दूसरे की पूरक है ना ही एक दूसरे पर आश्रित है, ये दोनों ही क्या है, अलग अलग है, अर्थात इन दोनों में किसी प्रकार की कोई साम्यता नहीं है। देखो लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि समानता के आवेश ने, इसने इस संबंध के ऊपर एक पंक्ति कही है कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को क्या कर दिया है, व्यर्थ कर दिया है। किसने कही है, लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि समानता के आवेश ने, समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ
कर दिया है। यह पंक्ति किसने कही है? लॉर्ड एक्टन ने कही है। और लॉर्ड एक्टन ने यह भी कहा है कि समानता और स्वतंत्रता इसलिए परस्पर विरोधी है क्योंकि अपनी जो प्रकृति है उस प्रकृति में ही क्या है? असमानता विद्यमान है। यहाँ तक कह दिया है कि प्रकृति जो है इस प्रकृति में ही असमानता विद्यमान है, तो समानता और स्वतंत्रता तो अपने आप ही क्या होगी? विरोधी होगी। तो यह पहला मत था अपने कौन सा? समानता और स्वतंत्रता क्या है? परस्पर विरोधी है। इस मत के प्रसिद्ध प्रतिपादक विचारक जो है वो कौन है? लॉर्ड एक्टन है। इन्होंने कहा है कि समानता और स्वतंत्रता विरोधी है, इनमें किसी प्रकार की कोई साम्यता नहीं है। इन्होंने एक कथन भी कहा है कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है और प्रकृति जो है इस प्रकृति में भी क्या है? असमानता व्याप्त है। तो स्वतंत्रता और समानता तो अपने आप ही क्या होगी? परस्पर विरोधी होगी। यह बात किसने कही है? लॉर्ड एक्टन ने। दूसरा मत जो है वो ये कहता है कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की विरोधी ना होकर क्या है? पूरक है। दूसरा विचारक ये कह रहा है कि ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है बल्कि ये क्या है? एक दूसरे की पूरक है। और इनके प्रसिद्ध विचारकों की बात करें तो पहला विचारक तो है अपने रूसो और दूसरा विचारक जो आता है वो क्या आता है? पोलार्ड आता है। इन्होंने कहा है कि ये एक दूसरे की पूरक है, एक के बिना दूसरे का कोई भी अस्तित्व नहीं है। देखो रूसो जो था उस रूसो ने एक पंक्ति भी कही है कि समानता के बिना, रूसो ने क्या कहा है कि समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं है। या दूसरी भाषा में बोल दे कि समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। यह पंक्ति किसने कही है? रूसो ने कही है। कहने का मतलब हो गया कि रूसो का ये मानना है कि अगर अपने को स्वतंत्रता को कायम करना है तो इसके लिए क्या आवश्यक है? समानता आवश्यक है। अगर समानता को कायम करना है तो इसके लिए व्यक्ति का क्या होना आवश्यक है? स्वतंत्र होना आवश्यक है। दोनों ही जो है वो एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है, दोनों एक दूसरे की पूरक है, एक के बिना दूसरी जीवित नहीं रह सकती। दूसरे विचारक आते हैं पोलार्ड। इन्होंने भी रूसो की बात का समर्थन किया है और इन्होंने ये कहा है कि स्वतंत्रता की समस्या का जो एकमात्र समाधान है ना वो किस में निहित है? समानता में ही निहित है। देखो ये काफ़ी अच्छी पंक्ति है, कई बार पूछी हुई है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान किसमें निहित है? समानता में निहित है। यह पंक्ति किसने कही है? पोलार्ड ने कही है। इसने ये कहा है कि अगर अपने स्वतंत्रता को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए हमें किसकी स्थापना करनी चाहिए? समानता की स्थापना करनी चाहिए। स्वतंत्रता तभी कायम रहेगी जब लोगों में क्या होगी? समानता होगी, चाहे वह किसी भी प्रकार की समानता क्यों ना हो। तो दूसरे विचारक जो है वो ये कहते हैं कि ये एक दूसरे की क्या है? पूरक है। ये तो हो गए अलग अलग विचारकों के आधार पे। अब देखो सीधा क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि समानता और स्वतंत्रता में कैसा संबंध है तो ये तो अपने को अलग अलग विचारकों के आधार पे। और तीसरा जो ऑलराउंडर अपना पॉइंट है वो ये कहता है कि समानता और स्वतंत्रता जो है वो क्या है? परस्पर आश्रित भी है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित भी है, परस्पर पूरक भी है और एक ही सिक्के के दो क्या है? पहलू है। इन बातों का निचोड़ निकल के ये निकलता है कि स्वतंत्रता और समानता जो है वो एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है, एक दूसरे की पूरक है। और जो एक सिक्का होता है उस सिक्के के दो पहलू है, मतलब एक साइड समानता है तो दूसरी साइड क्या है? स्वतंत्रता है। तो ये था बच्चों अपने आज का टॉपिक समानता। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।